नमस्कार। नमस्कार। सभी को प्रणाम। सावन का महीना, प्रभु शंकर की आराधना और कृष्ण का राधा को झूला झुलाना बहुत ही सौम्य और सुंदर दृश्य उपस्थित किया आप लोगों ने। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए। कुछ समय है क्या आप किसी विषय पर बोलने के लिए? जी 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 भाई साहब, जरूर, क्यों बात नहीं, जरूर सुनिए। मैं आज छोटा सा एक विषय लूंगा, जी। नास्तिकता और आस्तिकता। जय हो। आपने देखा होगा, व्यक्ति के मन में कभी कभी नास्तिकता उदय हो जाती है। जी आस्तिकता तो स्वभावतः सबके रहती है, और नास्तिकता का उदय होना ये एक षड्यंत्र भी है और एक प्रवृत्ति भी है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी बड़ी पुरानी संस्कृति को का अगर समूल नष्ट करना हो तो वहां के लोगों को नास्तिक बना दो। जैसे देखा आपने अपने यहाँ पर 1.25 मन जनेऊ, मतलब इतने हिंदुओं को मारा कि बाबर ने 1.25 मन जनेऊ तोड़ ली, उसके बाद भी हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ के व्यक्ति नास्तिक हो जाए तो स्वाभाविक है, धीरे धीरे धर्म के प्रति उनकी पहले तो श्रद्धा टूटेगी, और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे धर्म का विरोधी हो जाता है। और जब व्यक्ति धर्म का विरोधी होता है तो वो स्वाभाविक राष्ट्र का विरोधी भी हो जाता है, मानव जाति का विरोधी भी हो जाता है। और इस प्रकार की नास्तिकता पैदा बच्चे के बाल्यकाल में कुछ संस्कार ऐसे जाते हैं जिसके कारण उसके जीवन में नास्तिकता पैदा आती है। और अब जैसे बाहरी षड्यंत्र चलते हैं, उसके अलावा भी हम हमारे दैनिक जीवन में कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में नास्तिकता पैदा होती है। कुछ कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा ऋषि, कोई बड़ा मुनीषी या जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, कुछ बात ऐसी कह देता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक किसी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब सुनने में बात अच्छी लगती है कि मन चंगा होना चाहिए, तो कटौती में गंगा के समान है। लेकिन इसका बालक के मन में जब दुष्प्रभाव पड़ता है तो गंगा के प्रति जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे समाप्त होती है। अब गंगा स्नान का अपना एक महत्व है। आज के जो विज्ञान है वो ये कहता है कि सबसे बड़ा व्यायाम तैराकी करना है, गंगा में स्नान करना है। व्यक्ति जब इस तरह के किद्वंती सुनता है तो जो व्यक्ति रोज गंगा स्नान करता है, नदी में जाके स्नान करता है, उसको लगता है कि आवश्यक नहीं है, ये केवल इसका धार्मिक महत्व है। तो आलसी भी होता है, स्वास्थ्य को नुकसान भी होता है। अब पानी में स्नान करने का एक दूसरा लाभ यह भी है कि जब सूर्य की किरणें किसी अन्य माध्यम में परावर्तित होकर शरीर को टच करती है, यानी सूर्य की किरणें वायु से पानी में और पानी से शरीर पर लगती है, तो उसका बहुत ज्यादा लाभ होता है। और इसीलिए हमने वो सूर्य को सवेरे सवेरे अर्घ देते हैं। उसके पीछे भावना यही है कि जब हम शरीर के सामने से पानी को गिराते हैं तो सूर्य की किरणें वायु के माध्यम से पानी के माध्यम में आए और पानी के माध्यम से शरीर पर आए। इस प्रकार के अनेकों लाभ गंगा स्नान के हैं। तो इस तरह की किद्वंतियों से बचना चाहिए और व्यक्ति को क्लियर करना चाहिए कि मन चंगा कटौती गंगा एक अन्य भाव से कहा गया है। ऐसे ही बड़े ऋषि ने कह दिया, पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब बालक के मन में बात घर कर जाती है कि पत्थर तो पत्थर है, उसकी पूजा उपासना क्या करनी। लेकिन उसके पीछे जो श्रद्धा का भाव है, उसके प्रति जो समर्पण का भाव है या आस्तिकता का भाव है, वो समाप्त होता है। अब हमारे यहाँ तो मैं अभी यूएस में हूँ, अभी हमारे यहाँ हाइकिंग समूह बने हुए हैं। पहले पहले तो मुझे लगा ये हाइकिंग क्या है, फिर जाके गए तो पता पड़ा कि अलग अलग पहाड़ों पर 3 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का ऐसा एक रास्ता बनाया हुआ है, और उसमें आग्रह करते हैं कि आप उस पर चलो। इसके पीछे साहित्य ये शारीरिक लाभ है। और हमारे यहाँ तो हमने हर शिव को पता नहीं पर्वत के कितनी ऊंचाइयों पर बिठाया, तो एक आग्रह रहता है, उसके पीछे एक धार्मिक भावना भी रहती है। तो व्यक्ति अगर आस्तिक रहता है तो उसका देश के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास तो रहता ही है, लेकिन
शारीरिक लाभ भी रहता है। अब एक अभी आपने बीच अपने ग्रुपों में आया होगा, माननीय श्याम जी हम्पी गए, वहां 600 सीढ़ियां हैं, तो वो सीढ़ियां चढ़ गए, चले गए ऊपर। 78 साल की उम्र है उनकी। स्वाभाविक रूप से सबको अच्छा लगा, सबने तारीफ की, देखो 78 साल का व्यक्ति और श्रद्धा के कारण सीढ़ियां चढ़ गया। शारीरिक क्षमता को प्रकट करता है। लेकिन अगर वह हनुमान जी का मंदिर नहीं होता तो शायद वो नहीं चढ़ते। हम भी नहीं जाते फालतू घूमने के लिए। तो पत्थर पूजा का अपना एक, उसके पीछे एक भाव है, आस्तिकता निर्माण करने का भाव है। अब एक छोटा सा इतिहास का उदाहरण देता हूं, कितना दुष्प्रभाव पड़ता है कई बार हमारी ये मूर्ति पूजा के को लेकर। बालक के मन में कैसे संस्कार आते हैं। एक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना, बहुत बड़े संत और वेदों का बहुत जबरदस्त प्रचार किया। लेकिन उस बालक ने एक शिवरात्रि के दिन देखा कि एक चूहा शिव मूर्ति पर उछल कूद कर रहा है। तो उस बालक को लगा कि जब भगवान अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी तो क्या रक्षा करेंगे। और उनके मन में एक बहुत गहरा दुष्प्रभाव मूर्ति पूजा के प्रति पड़ा और वो समाज बहुत बड़े मूर्ति पूजा के विरोधी बने। अब गलती कहाँ हुई, हमने शिवरात्रि को एक आडंबर के रूप में मनाया, बहुत बड़ी व्यवस्था करी, भजन कीर्तन किए, 12-1 बजे सब सो गए। जबकि शिवरात्रि का महत्व क्या है कि हम पूरी रात जगें, भजन करें, संस्कार करें, रुद्राभिषेक करें। अगर वो कार्यक्रम पूरी रात चलता तो बालक के मन में दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटी सी घटना ने बालक के मन में एक अलग तरह का संस्कार दे दिया। और इस तरह के छोटे छोटे संस्कारों के कारण आदमी धीरे धीरे नास्तिक बनता है। अब ऐसे हमारे एक किदवंती चलती है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे बापा। एक बहुत बड़े संत ने यह बात कही। उनके कहने का कारण तुष्टिकरण की नीति थी। उनको लगता था कि अगर हम इस प्रकार की बात करेंगे, ईश्वर और अल्लाह को एक साथ लाके खड़ा करेंगे, तो शायद ये विजातीय लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन परिणाम ये हुआ कि देश का टुकड़े हुए, विभाजन हुआ। अब हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म तो विश्व बंधुत्व की बात करता है, सर्व सुखी न संतु सर्व संतु निरामया की बात करता है। और अल्लाह के बंदे क्या करते हैं वो आप सबके सामने है। तो इस तरह की तुष्टिकरण की नीति के कारण भी धीरे धीरे लगता है कि यार ये तो सब गड़बड़ है मामला। तो इस तरह की किंवदंतियों से बचना चाहिए। अब थोड़ा सा समय ले लेता हूँ, एक उदाहरण और देता हूँ। कई बार आपने व्हाट्सएप मैसेज देखे होंगे कि एक पुजारी जंगल में गया, वहां पीपल का पेड़ था, वहां से एक सांप निकला। इस तरह के मैसेज 1000 लोगों को भेजो और 1000 लोगों के भेजने से आपको पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य मिलता नहीं है। और आज का पढ़ा लिखा युवक को धीरे धीरे मन में ये धारणा बनती है कि ईश्वर शायद धर्म एक ढकोसला है। अरे अपने हिंदू धर्म में बहुत सारा साहित्य है, इतनी बड़ी गीता है, 4 वेद है, पुराण है, उपनिषद है, और बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ। भारत में शायद जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान विश्व के सारे ज्ञान को जोड़ दो तो भी ज्यादा। तो इस प्रकार का ज्ञान प्रचारित करो, अच्छी बातें बताओ और बालक में संस्कार दो। बस ध्यान ये रहे कि हमारे किसी भी बात से, हमारी किसी भी किदवंती से बच्चे के मन में संस्कार क्या जाए। अब हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने एक कविता लिखी, मंदिर मस्जिद बेट सिखाते प्रेम कराती मधुशाला। और जब हम इसको घर में बड़ी मस्ती से गाते हैं या इसके प्रति आदर रखते हैं इस तरह की बात को, तो धीरे धीरे व्यक्ति के संस्कार में गड़बड़ी आती है। और देखो एक वैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति के मन में जो संस्कार आते हैं, जिसे इंग्लिश में आजकल IQ बोलते हैं, वो व्यक्ति के 5 साल से लेकर और 9-10 साल तक, 5 साल से 9-10 साल के बीच में उसके मन में एक आस्था बन जाती है, एक दृढ़ विश्वास बन जाता है, उसके सिद्धांत बन जाते हैं।
उसकी दिशा तय हो जाती है। और उसके बाद 10 साल के बाद में वो जो भी उसकी दिशा तय हुई उसका ज्ञानार्जन करता है, नॉलेज बढ़ाता है। तो पर्टिकुलर जो 5 साल 6 साल का बच्चा है और 10 साल तक जो होता है, तो घर में इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का विद्यालय, इस प्रकार के दोस्त, इस प्रकार के परिजन, उसके चारों तरफ रहे, इस तरह का वातावरण रहे कि उसके मन में उसके जीवन की जो दिशा है, सोच की जो दिशा है, वो निर्मित हो। उसके बाद का तो ज्ञान है। अगर कोई आस्तिक है तो वो गीता पढ़ेगा, उसमें से मर्म निकालेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। महर्षि अरविंद का नाम आपने सुना होगा। उनके पिताजी को भी लगता था कि ये धर्म शब्द रखोसला है, मेरे बच्चे के ऊपर ये हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने बहुत छोटेपन में, यानी 2-2.5 साल की उम्र में, अपने बच्चे को, बहुत पैसे वाले थे, अपने बच्चे को ब्रिटेन भेज दिया और उनको कहा कि इसको पूरी तरह से ब्रिटेन मतलब अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति की शिक्षा ही दी जाए। लेकिन वहां एक माँ थी, घर में बुजुर्ग होती ना, तो वो उसको यदा कदा रामायण महाभारत सुनाती थी, हिंदू धर्म का महत्व बताती थी। और उस बच्चे के मन पर बहुत अच्छा असर हुआ, क्योंकि विद्वान था, अच्छे घर से था। तो उसने तय किया कि मैं पता करूंगा कि वास्तविकता क्या है। तो उसने हिंदू साहित्य का अध्ययन किया, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, विश्व के विभिन्न साहित्यों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा योगी बना। उसको जब अध्ययन किया तो उसको लगा, अंतर मालूम पड़ा और वो बहुत बड़ा योगी बना। तो इतनी सी आज बात मैं बताता हूँ। नास्तिकता और आस्तिकता, नास्तिकता सबसे बड़ा जहर है। आप किसी भी सभ्यता को आक्रमण करके, लोगों को मारकर, उनको फांसी देकर, सजा देकर जितना नुकसान नहीं कर सकते, उतना उस सभ्यता को समाप्त करना हो तो वहां के व्यक्तियों को नास्तिक बना दो। पिता क्या करो, जमाने को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, बात छोटी सी है कि हम कैसी बात बच्चों के सामने कहे, कैसी बात बच्चों के सामने ना कहे। एक छोटी सी बात उसका जीवन को परिवर्तित कर देती है। तो इसके लिए हम सबको संस्कार की जरूरत है कि किस तरह की बातें हम किसके सामने करें और किस संदर्भ में करें, समय काल सब स्थिति देखकर करें। बहुत सुंदर आपने जो जो भी उदाहरण दिए, सचमुच आज वही हमारे धर्म के साथ वही अन्याय हो रहा है। हमारे धर्म के प्रति लोगों को विश्वास नहीं रहा है, उसमें नास्तिकता बहुत आ गई है। बहुत सुंदर है, जब ऐसे वातावरण में बैठते हैं तो सचमुच अंतरात्मा में आह्लाद होता है कि हम कुछ करें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।